एवरीवन, राधे राधे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। जिस तरह से किचन फैली है तो आप समझ ही गए होंगे कि क्या करने वाली हूँ। आज मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग। तो किस तरह से करती हूँ, क्योंकि किचन की साफ़ सफाई में लगता है बहुत सारा टाइम। आप भी किचन जब साफ़ करती होंगी तो आपको भी पता होगा किचन क्लीनिंग में कितना टाइम लगता है, क्योंकि हमारी किचन में सबसे ज़्यादा सामान होता है। और मैं क्या करती हूँ कि किचन की क्लीनिंग में 2 से 3 बार में करती हूँ। तो सबसे पहले किचन में जो भी सामान है मैं उसे बाहर निकालूंगी। जब भी कोई काम आप शुरू करो ना तो सामान बहुत फैलता है, बस उसे समेटना आना चाहिए, यानी चीज़ें फैल जाएंगी। इस डर से अगर आप काम नहीं करोगे तो आप कभी भी किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाओगे। और जब आप कोई चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हो पहली बार तो आपकी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैलती हैं। और अगर आपका सामान ज़्यादा है तब तो आपका सामान बहुत ज़्यादा फैलेगा। अगर फैलने की वजह से काम को इग्नोर कर देंगे तो साफ़ करना, ऑर्गेनाइज करना, डेकोरेशन करना, ये चीज़ें वैसी ही रह जाएंगी। कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं रहेगी। तो आप डरिए नहीं, चीज़ें मेसी होती हैं, आप उनको फ्रेश कीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। तो किचन हो गई है मेरी पूरी तरीके से खाली। और सबसे पहले मैं मारूंगी झाड़ू और सारा कूड़ा मैं बाहर निकालूंगी। और मकड़ी के जाले वगैरह साफ़ करने के बाद में किचन में लगाऊंगी अच्छे से झाड़ू। और जब भी मुझे किचन वगैरह साफ़ करनी होती है या घर की क्लीनिंग करनी होती है, इसके लिए समय निकालती हूँ। और सुबह मैं थोड़ा जल्दी उठती हूँ, क्योंकि खाना भी बनाना होता है। क्योंकि जब आप क्लीनिंग करते हो और खाना नहीं बना होता है तो बहुत टेंशन होती है। तो मैं पहले खाना ही बना कर रख देती हूँ, जिससे कि जब जिसे भूख लगे वो खा ले और आप निश्चिंत रहें। अब इस बर्तन की रैक को भी मैंने खाली कर दिया है। अब इसे भी करूँगी क्लीन, क्योंकि रोज़ रोज़ तो कर नहीं पाती हूँ। जब मैं किचन को क्लीन करती हूँ तो इसे भी क्लीन करती हूँ। और थोड़ा सा सर्फ लेती हूँ और इसको अच्छे से घिस देती हूँ और पानी से धुल देती हूँ। और मैं भी इस समय पूरी तरीके से भीग गई हूँ। और ये जो मैंने अमेज़ॉन से छोटी छोटी रैकें मंगाई थी, ये जगह भी बहुत कम लेती हैं और ये बहुत ही यूज़फुल भी होती हैं। किचन के किसी भी कॉर्नर पे आप रख दें, किचन का बहुत छोटा छोटा सामान भी आप इसमें रख सकते हो। और किचन के कॉर्नर पे रखा हुआ भी ये बहुत अच्छा लगता है। एक किचन को सजाने में, एक घर को सजाने में पूरा जीवन ही लग जाता है। और मैं इस तरह से किचन के रैक में ना पेपर बिछाने वाला बिछा दूंगी। इसे मैंने नाप कर काट लिया था और अब इसे बिछा दूंगी, सही भी होता है। और जब ज़्यादा गंदे हो जाएं तो इन्हें बाहर निकालो, थोड़ा सा सर्फ लगाओ और फटाफट साफ़ हो जाते हैं। और फिर से आप इन्हें दोबारा बिछा दो। और एक बात मैं बताऊं अपने दिल की, जितना जीवन सादा सिंपल होता है उतना ही सरल भी होता है। जितनी चीज़ें हम बढ़ाते चले जाते हैं उतना काम बढ़ता चला जाता है। पहले का समय बहुत अच्छा था, जब हम 2 कमरे में रहते थे तो क्लीनिंग भी तब भी करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि इसको भी साफ़ करना है, उसको भी साफ़ करना है। पहले किचन ही कमरे में था, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता था। और पहले किचन में भी इतना सामान नहीं था, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही सामान बढ़ गया है। आप जितनी चीज़ें इकट्ठा करते हो सामान उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। तो ज़्यादा चीज़ों में हमें पड़ना नहीं चाहिए, लेकिन दिल है कि मानता ही नहीं, क्योंकि हमारा मन जो है ना बड़ा चंचल होता है। जितना मिलता है उतना ही उसे और चाहिए होता है और फंसते चले जाते हैं इस चक्रव्यूह में। कभी बैठ के सोचना ज़रूर कि पहले हम कितने सुखी थे, कुछ भी नहीं था। तो बस यही है, ऊपर वाली पूरी रैक को लगा दिया है और इसके बाद हो गई है शाम और सबको चाय भी पीनी है। तो बन गई है मैगी और चाय, और बच्चों को खानी है मैगी और मुझे पीनी है आधी कप चाय। और सुकून से बैठकर अब मैं चाय पीऊँगी। और इसके बाद में मैंने अपने बर्तनों की रैक को लगा दिया है। और मेरे पास ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका मैं यूज़ भी नहीं करती हूँ। पता है बस मैंने वो सामान क्यों लिया था? इससे पहले मैंने ना एक चैनल और बनाया था, नाम था उसका फूड इज़ लाइफ। ठीक चल रहा था, लेकिन किसी कारण बस उसे मुझे बंद करना पड़ा। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने इस चैनल को बनाया। अभी मैं इसमें लाइक और व्यूज़ नहीं आते हैं, लेकिन खुद को ना बहुत खुशी होती है कि अपने आप को बिज़ी रखती हूँ। आज नहीं कल ज़रूर लाइक और व्यूज़ आएंगे, मेरी खुद की एक पहचान होगी, लोग मुझे जानेंगे। मैं कभी ना हार नहीं मानती हूँ कि लाइक और व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो हाँ थोड़ा दुखी ज़रूर हो जाती हूँ, लेकिन आज नहीं कल, कल नहीं परसों लाइक और व्यूज़ आएंगे। मैं ना बहुत आशावादी हूँ, यही सोच कर ना मैं बहुत खुश रहती हूँ।
और जब आप कुछ करते हो, मेहनत करते हो, किसी चीज़ को टाइम देते हो, जब ना आपका मन लगता है तो आप उसे ना खुशी से करते हो। एक नए रोज़ दिमाग में आइडिया आते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, ये आपको सोचना पड़ता है। कोई भी व्यवस्था ना हो, लेकिन अगर आपको करना है तो यकीन मानो आप कर लोगी। मैंने किया है। पैसा नहीं हो, गृहस्थी नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं हो, कोई हेल्प नहीं हो, फिर भी आप कर ले जाओगी। एक बार बस आपको शुरू करना है, फिर आपकी रास्ता बनती चली जाती है, फिर आपको रुकना नहीं है। लेकिन अब मैं ना बहुत सोच समझ कर सामान लेती हूँ, या कुछ भी खरीदना होता है तो खुद से ज़रूर पूछती हूँ कि सच में मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, तो ही खरीदती हूँ। और अब मैं बहुत ज़्यादा कुछ खरीदती भी नहीं हूँ, कंजूस नहीं हूँ, क्योंकि संभालने में भी बहुत ज़्यादा समय जाता है। क्योंकि हम एक मिडिल क्लास की फैमिली के लोग हैं, लेकिन हमें तो हर काम अपने ही हाथों से करना है। लोगों के यहाँ तो मेड वगैरह भी लगी हुई है, यहाँ पर तो लगी नहीं है, पर हमें हर चीज़ संभालनी है। तो इस तरह से किचन हो गई है मेरी क्लीन, और शाम को मुझे ना अब खाना भी बनाना है। और शाम को मैंने ना स्नान कर लिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। नहाने के बाद ना कुछ हल्का महसूस हुआ, तो ठाकुर जी की पूजा भी कर लिया है, और नहाने के बाद में चाय भी बनाई थी। मेरा तो चाय के बिना नहीं चलता है। और मैं कब से लगी हुई हूँ और कब जाके फ्री हुई हूँ। अभी शाम का बज रहा है 7, और अब मुझे ना खाना भी बनाना है। तो आटा को मैंने लगा कर रख दिया है, और पूड़ी आज मैं बनाऊंगी। और थक गई हूँ तो इसलिए फटाफट मैं पूड़ी ही बनाऊंगी। और अपने किचन की साफ़ सफाई मैं इस तरह से पूरे महीने की करती हूँ। और महीने में एक बार तो इस तरह की सफाई हमें करनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी भी हो जाता है। छोटा छोटा जो सामान होता है वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। तो क्लीनिंग तो हम करते ही हैं, लेकिन हमें महीने में एक बार तो इस तरह से डीप क्लीनिंग भी हमें करना चाहिए। तो लग गया है अब हमारा खाना, और मैंने आज बनाई है अरबी की सब्जी और गरम गरम पूड़ी। और कल ही मैंने घी निकाला था, तो आज मैंने ना देसी घी की पूड़ी बनाई है। इस तरह से ना घर के कामों को मैं समय निकाल कर करती हूँ, और साफ़ सफाई भी करती हूँ। कोई भी काम हो ईज़िली नहीं होता है। जितना जीवन सादा सरल सिंपल सा दिखाई देता है ना, उतना सादा सिंपल होता नहीं है। हर चीज़ में वक्त निकालना पड़ता है, चीज़ों में वक्त डालना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एक हाउसवाइफ की एक ज़िंदगी भी बहुत आसान नहीं होती है। हर चीज़ को मैनेज करके चलना पड़ता है, तब जाके शाम को एक सुकून का खाना खाने को मिलता है। बहुत मुश्किल होता है एक घर को संभालना। तो दोस्तों, अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। राधे राधे।